अब टाइम आ गया है कि बाबर आजम को पाकिस्तान क्रिकेट से थोड़े दिनों के लिए ब्रेक लेना जरूरी हो गया है और बाबर आजम पाकिस्तान क्रिकेट की टीम के लिए ना अब बोझ बनते चले आ रहे हैं। खुद भी जलील हो रहे हैं, पाकिस्तान के लिए कुछ कर भी नहीं पा रहे, चाहे रेड बॉल क्रिकेट हो या व्हाइट बॉल क्रिकेट हो। बाबर आजम से 17 इनिंग, अगर रेड बॉल क्रिकेट की बात की जाए, लास्ट 17 इनिंग में बाबर आजम जिस तरह जलील हुए और जब पाकिस्तान को जरूरत थी वहां परफॉर्मेंस नहीं दी, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया की सीरीज हो, चाहे वो बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज हो, चाहे वो ये करंट सीरीज जो चल रही है और इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में जिस तरह की बाबर आजम की परफॉर्मेंस रही है। पहली इनिंग में सब बोल रहे थे कि ये हाईवे पिच है, ये फला पिच है, यहाँ बॉलर्स के लिए कुछ नहीं है। उस जैसी पिच पे बाबर आजम से बैटिंग नहीं हुई, बाबर आजम से स्कोर नहीं हुआ। तो उसके बाद दूसरी इनिंग जहां हैरी ब्रूक ने 300 मारे, जहां जो रूट ने 262 से ज्यादा का स्कोर कर दिया, वहां बाबर आजम से सेंचुरी नहीं बनी या 50 नहीं बनी। तो बाबर आजम जैसे शख्स को अब चाहिए कि वो रेस्ट ले और रेस्ट लेके पाकिस्तान क्रिकेट टीम को जो है वो थोड़ा सा उस पर बर्डन कम करें और मेरिट बेस चाहे 4 रोजा क्रिकेट खेलें और 4 रोजा क्रिकेट खेलें और वो ताकि वो अपनी गलतियों को जाके सीखें और उसके बाद फिर उनको समझ में आए कि उनको करना क्या है। सही है। तो सिचुएशन अब बहुत ज्यादा सीवियर हो गई है। बाबर आजम को अब समझना पड़ेगा कि बाबर आजम की बैट से अब स्कोर नहीं हो रहा है। बेटर है कि वो जाएं, डोमेस्टिक क्रिकेट खेलें, 4 रोजा खेलें और वहां अपनी गलतियों को सुधारें। क्योंकि पीआर कैंपेन्स अपने फैंस के थ्रू ट्वीट करवा के, खुद नहीं करते होंगे, डेफिनेटली वो खुद नहीं करवाते होंगे, उनके फैंस कर रहे नहीं जी बाबर ये बाबर वो, वक्त गुजर जाएगा। अबे बहुत वक्त हो गया भाई, नहीं गुजर रहा ना वक्त। अब बाबर को चाहिए कि अपनी गलतियों को सुधारे। ट्विटर, फेसबुक, सोशल मीडिया से स्कोर नहीं होता, स्कोर ऑन द ग्राउंड पे आके बैट से स्कोर करना पड़ता है, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन करना पड़ता है और उसी बुनियाद पे पाकिस्तान टीम पे अब करेगी। क्योंकि अब उसी वक्त होगी जब ये लोग अपनी परफॉर्मेंस देंगे और ये लोग परफॉर्मेंस नहीं दे रहे। बाबर आजम की कारकर्दगी बहुत बुरी है। अभी इंग्लैंड के खिलाफ दोनों सीरीज दोनों इनिंग में फेल हुए, बांग्लादेश के खिलाफ 4 इनिंग खेली, यानी कि 2 टेस्ट में 4 इनिंग मिली बाबर आजम को, चारों में बाबर आजम फ्लॉप हुए। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया गए थे, ऑस्ट्रेलिया में बाबर आजम को 6 इनिंग मिली थी, बाबर आजम ने वहां पर भी कुछ नहीं किया। मैं 17 इनिंग बाबर आजम की बता रहा हूं और बाबर आजम की 17 इनिंग पाकिस्तान के लिए वबाले जान बन गई है। और ऐसा क्या, ठीक है, उन्होंने कप्तानी छोड़ दी, अच्छा फैसला किया। अब उनके पास एक और अच्छा मौका है कि वो जाए, ब्रेक लें, पूरे तीनों फॉर्मेट से ब्रेक ले लें, पाकिस्तान और डोमेस्टिक पे फोकस करें। 6 महीना, 3 महीना, कम से कम 3 महीना और ज़्यादा 6 महीने का ब्रेक लें और फिर अपने आप को परफॉर्म करके, जैसे और लड़के मेरिट पे बुनियाद पे अपने आप को एलिजिबल कराते हैं वो कराएं। क्योंकि अब बहुत सवाल उठ रहे हैं कि बाबर आजम की साथ बहुत ज़्यादा फेवरेटिज्म होता चला है और नाइंसाफ़ी हो रही है उन लड़कों के खिलाफ जो बाबर की जगह इस वक्त अच्छी खासी परफॉर्मेंस दे सकते हैं। और बाबर आजम का ड्रॉप होना बनता है। अगर कोई ये कह रहा है कि बाबर आजम का ड्रॉप होना नहीं बनता तो वो गलत कह रहा है। तो बाबर आजम का ड्रॉप होना पाकिस्तान क्रिकेट के लिए ज़्यादा बेहतर है और बाबर के लिए इटसेल्फ भी ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वो परफॉर्म करेगा तो जो उसको समझ में आएगी कि उससे कहाँ गलतियां हुई थी, तभी वो परफॉर्म कर पाएगा। वो डोमेस्टिक खेले या वो करे, बाबर आजम इटसेल्फ को परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी तो ही उसकी समझ में आएगी। आप अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। और इन्होंने लाइट गिरा दी है और सारा सिचुएशन खराब कर दिया है। अभी तक के लिए इतने आप